Hello guys, good morning all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator डॉक्टर अखिलेश्वर कुमार। आज के सेशन में भी हम लोग अगले सीरीज के रूप में ही सब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2 मार्क्स का सॉल्यूशन करेंगे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन है का कि योजक कड़ी क्या है, उदाहरण देकर समझाएं। इसको कनेक्टिंग लिंक इंग्लिश में बोलते हैं। कनेक्टिंग लिंक क्या है, उदाहरण देना है। यह भी क्वेश्चन जो है आपका इवोल्यूशन चैप्टर से है और एविडेंसेस फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। यह योजक कड़ी भी जो है आपका कार्बनिक विकास के लिए एक प्रमाण, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है उसके संबंध में बहुत सारे सबूत दिए गए हैं, जिनमें से एक योजक कड़ी भी है। तो योजक कड़ी क्या है इसके बारे में देखेंगे। जंतुओं के वर्गीकरण करने के समय कुछ जंतुओं में एक वर्ग के लक्षण तथा दूसरे वर्ग के भी लक्षण मिलते हैं। योजक कड़ी कहलाते हैं। जंतुओं के वर्गीकरण करने के समय कुछ जंतुओं में एक वर्ग के लक्षण तथा दूसरे वर्ग के भी लक्षण मिलते हैं। मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें दो आपका जो क्लासिफिकेशन है, फाइलम है या क्लास है, दोनों के बीच का या दोनों का कैरेक्टर्स मिलते हैं, जो आपका योजक कड़ी कहलाते हैं। एग्जाम्पल हम यहाँ पर दे सकते हैं। वायरस विषाणु जो होता है, ये भी आपका योजक कड़ी का उदाहरण है, लिंक कनेक्टिंग लिंक का उदाहरण है। क्योंकि वायरस जो है हम लोग जानते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है, सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी है। इससे जो है सो आपका योजक कड़ी कहा जाता है। कुछ लक्षण वायरस में जो है आपका सजीव का है और कुछ जो है आपका निर्जीव का भी लक्षण है। सजीव का लक्षण क्या है कि जब किसी होस्ट में यह प्रवेश करता है तो वह आपको मल्टीप्लाई करने लगता है, उसमें वृद्धि होने लगती है, और वृद्धि होना जो है सो आपका सजीव का लक्षण है। लेकिन इसमें निर्जीव का भी लक्षण है। निर्जीव का लक्षण ये है कि जब तक होस्ट के या बाहर है, किसी पोषी के बाहर जब तक नहीं मैंने है, अंदर नहीं जा पाता है, तब तक वह उसी रूप में पड़ा रहता है, मैंने इसमें किसी तरह का वृद्धि नहीं होता है। तो इस तरह से इसमें जो है सो सजीव और निर्जीव दोनों, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का जो है आपका कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, जो आपका योजक कड़ी का है। और इससे यह माने स्पष्ट किया जा सकता है, कंक्लूजन किया जा सकता है
कि जो सजीवों का जो विकास हुआ है वो आपका निर्जीव जैसे आपका ऑर्गेन या पदार्थों से हुआ है। यहाँ पर ये इसलिए इसको हम लोग योजक कड़ी आपका एविडेंस के रूप में पढ़ते हैं। दूसरा उदाहरण है यूग्लिना। दूसरा उदाहरण है आपका यूग्लिना। यूग्लिना भी जो है आपका एक कनेक्टिंग लिंक या योजक कड़ी का काम करता है। दो वर्ग के बीच आपका सेतु का काम करता है, ब्रिज का काम करता है। तो उसमें से भी यूग्लिना एक क्या है, ग्रीन प्रोटोजोआ वर्ग के अंतर्गत यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जंतु है। लेकिन इसमें जो है आपका प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों का कैरेक्टर्स पाया जाता है। यूग्लिना कुछ साइंटिस्ट जो हैं, बॉटनिस्ट लोग जो हैं, यूग्लिना को प्लांट के किंगडम के अंतर्गत रखा है और जूलॉजिस्ट जो है इसे जूलॉजी के अंतर्गत रखा है। तो दोनों का इसमें कैरेक्टर्स है और इसलिए कहने का मतलब है कि आपका एनिमल्स का जो विकास हुआ वो आपका प्लांट्स किंगडम के अंतर्गत या प्लांट किंगडम्स के थ्रू जो है इसका डेवलपमेंट हुआ। अब यूग्लिना में जो है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट का पाया ये ऑटोट्रोफिक है, जबकि एनिमल किंगडम के अंतर्गत लगा ये ऑटोट्रोपिक है और इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो आपका फोटोसिंथेसिस का काम करता है। तो फोटोसिंथेसिस का काम एंड क्लोरोप्लास्ट का पाया जाना आपका प्लांट किंगडम का कैरेक्टर्स है। और दूसरा लक्षण इसमें एनिमल का है कि इसका जो सेल वाल अब्सेंट होता है। सेल वाल का पाया जाना प्लांट किंगडम का कैरेक्टर है और लेकिन इसमें जो है आपका सेल वाल अब्सेंट है। और ये जो है आपका इसमें जो है आपका सबसे बाहरी जो लेयर है वह आपका पेडिकिल के रूप में होता है और पेडिकिल का पाया जाना एनिमल किंगडम का कैरेक्टर्स है। तो इस तरह से जो है यूग्लिना जो है आपका प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम के दोनों के बीच की कड़ी है, ब्रिज है, सेतु का काम करता है। तो यही आपका इस क्वेश्चन को लिखना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बायोजेनेटिक नियम क्या है? बायोजेनेटिक नियम भी जो है आपका इवोल्यूशन ही चैप्टर से है। तो इस नियम का जो है सो प्रतिपादन कौन किया था? अर्नस्ट हैकल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोजेनेटिक नियम का प्रतिपादन किया था। तो ऑब्जेक्टिव के रूप में भी जो है ये क्वेश्चंस दिया जा सकता है कि बायोजेनेटिक नियम किसने दिया? तो अर्नस्ट हैकल। बायोजेनेटिक नियम का प्रतिपादन अर्नस्ट हैकल अर्नस्ट हैकल नामक वैज्ञानिक ने किया। इसके अनुसार जो है कहता है कि जीव जो है अपने पूर्वजों का गुण को जो है पुनरावृत्ति करता है। इस नियम के अनुसार कुछ एनिमल्स जो होते हैं अपने पूर्वजों के गुण का पुनरावृत्ति माने रिवीजन कहिए, पुनरावृत्ति करता है। इनके अनुसार प्रत्येक जीव व्यक्तिवृत्त उसके जाति वृत्त करता है, पुनरावृत्ति करता है। यही आपका बायोजेनेटिक नियम कहलाता है कि बायोजेनेटिक नियम का
प्रतिपादन अर्स्ट हैकल नामक वैज्ञानिक ने किया था। इनके अनुसार कहता है कि प्रत्येक जीव का व्यक्तिवृत्त उसके जाति वृत्त का पुनरावृत्ति करता है। व्यक्तिवृत्त माने जो इसका जनरल जो अपना इंडिविजुअल जो कैरेक्टर्स हैं उसके आपका जाति से माने स्पीसीज से जो है उसका पुनरावृत्ि होती है, उससे मिलान होता है, उसका कैरेक्टर्स इसमें से मिलता है। और भी इसको बोल सकते हैं ओंटोजीनी। ओंटोजीनी का मतलब होगा व्यक्तिवृत्त। रिकैपिचुलेशन फाइलोजीनी। तो बायोजेनेटिक नियम क्या है, नियम क्या है, तो ये इस नियम का प्रतिपादन जो है सो अर्स्ट हैकल नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इनके अनुसार जो है प्रत्येक जीव का व्यक्तिवृत्त उसके जाति वृत्त का पुनरावृत्ति करता है। मतलब ओंटोजीनी, रिकैपिचुलेशन, फाइलोजीनी। ये भी है आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बायोजेनेटिक नियम किसने दिया, तो अर्स्ट हैकल ने। और ये जो है ओंटोजीनी, रिकैपिचुलेशन, फाइलोजीनी माने ये किसका कथन है या किसका नियम है, तो आपका बायोजेनेटिक नियम है और ये अर्स्ट हैकल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अनुकूली विकिरण क्या है? इसको बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। यहां पर समझना है अनुकूली विकिरण क्या है। इसमें जो है ये भी इवोल्यूशन चैप्टर से है, जिसमें बतलाता है कि किसी एक जीव से जब उनका जो है ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, माने एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं किसी भी नेचुरल प्रोसेस से या आर्टिफिशियल प्रोसेस से, तो वह जो है आपका उस इन्वायरमेंट के अनुसार उनमें जो है सो आपका कैरेक्टर्स उत्पन्न होते हैं और वह उससे जो है सो बिल्कुल जो उसके जो पूर्वज थे, एंसेस्टर थे, वो उससे बिल्कुल वह भिन्न हो जाता है। तो इस तरह से जो है विकिरण का मतलब यहाँ पर है कि कोई एक यहाँ पर एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं। जैसे मैमल्स का जो विकास हुआ है वो आपका एक इंसेक्टिवोर्स आपका एनिमल्स था, जो आपका इससे जो है आपका सारे जो है मैमल्स का डेवलपमेंट इस तरह से हुआ। तो ये आपका कुछ एनिमल्स यहाँ पर पूर्वज है और इस तरह से बहुत सारे जंतुओं का या मैमल्स का जो है सो डेवलपमेंट हुआ इस तरह से। अब यहाँ पर कहने मतलब ये आपका जैसे एलिफेंट भी हो सकता है, एलिफेंट, टाइगर, रैट, ये सब आपका मैमल्स हैं। और भी है आपका ये कंगारू, इसी तरह से और भी जो मैमल्स हैं इस तरह से यहाँ पर जो है इस तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। तो यही आपका अनुकूली विकिरण। विकिरण का मतलब रे, एक बिंदु से जब इस तरह से निकलते हैं ये, तो ये आपका क्या रे कहलाता है फिजिक्स के अनुसार, रे। और इसमें जो है सो फिजिक्स में भी देखे होंगे कि एक बिंदु से चलकर जब किरण आपका फैल जाते हैं इस तरह से, यही चीज हुआ है इसमें, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, अपसारी। अपसारी का मतलब आपका फैल जाना, अपसरित हो जाना। तो उसी तरह से एक बिंदु माने एक पूर्वज से जो है सब आपका बहुत सारी एनिमल का डेवलपमेंट हुआ है, जो आपका अनुकूली विकिरण कहलाता है। एज ए सेम फिजिक्स में कि एक बिंदु से चलने वाली जब सभी किरणें चारों तरफ फैल जाती है तो वो अपसरित कहलाती है। और वही जो है जब कई स्थान से किरण जो है आपका एक बिंदु पर जाकर के मिलता है इस तरह से,
ये आपका इस तरह से, तो अभी सरित कहलाता है। इस तरह से किरणें जब यहाँ पर आती है एक बिंदु पर, या इस तरह से इसको हम बना सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से, ये आपका इस तरह से, तो ये अभिसरित एक बिंदु पर जब पड़ता है तो उसको अभिसरित बोलते हैं। या और हम लोग इसको इस तरह से दिखा सकते हैं कि इस तरह से ये रे है और फिर एक बिंदु पर इस तरह से आकर के ये मिलते हैं इस तरह से, तो इसको बोलते हैं अभिसरित, कन्वर्जेंट, और इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट, अपसारी और ये अभिसारित। तो यही पर है अनुकूली विकिरण, या इसको हम और भी बोल सकते हैं कि अपसारित, अपसारी विकिरण, इसको अपसारी विकिरण भी हम कह सकते हैं। ये तो ये समझने के लिए इस तरह से है, देखते हैं। तो ये अनुकूली विकिरण क्या है, तो अब देखिए, जब किसी एक ही जाति के जीव विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं, वही बोले कि नेचुरली या आर्टिफिशियली, तो प्रत्येक क्षेत्र में पहुंचे जीवों में अपने नए भौगोलिक क्षेत्र के अनुरूप अनेक मॉर्फोलॉजिकल परिवर्तन हो जाते हैं, और इसके फलस्वरूप एक ही पूर्वज जाति का अनेक जीवों में अंतर हो जाता है। एक ही तरह के जीव जो हैं जब भिन्न क्षेत्रों में चले जाते हैं तो वहाँ पर उसमें जो है उसके मॉर्फोलॉजिकल माने इन्वायरमेंट के अनुसार या फूड सोर्सेस के आधार पर और अन्य सोर्स कैरेक्टर्स के आधार पर उसमें जो है सो उसके मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकल भी चेंज होने लगते हैं, और जो आपका मूल जाति से वह बिल्कुल भिन्न हो जाता है आपका। वही जो है यहाँ पर अनुकूली विकिरण कहलाता है। एक उदाहरण है कि अगर यहाँ पर पहाड़ है और यहाँ पर बहुत सारे जीव हैं इस तरह से, अब अगर इसका जो है सो इस तरह से दो भागों में यह बढ़ जाए पहाड़ और बीच में नदी आ जाए, तो कुछ जीव इधर रह जाते हैं, ये बीच से ही अगर इस तरह से कुछ जीव इधर आ जाएंगे। अब इधर जो है सो एक जीव जो है सो इसके अनुसार यहाँ पर अपना अलग इन्वायरमेंट है और यहाँ पर एक अलग इन्वायरमेंट है, तो उसके अनुसार जो है सो दोनों जीव भिन्न भिन्न रूपों में अपना मॉर्फोलॉजिकल चेंज यहाँ हो जाते हैं। तो यही जो है, लेकिन पूर्वज जो है दोनों का सेम है, जो अपने पूर्वजों से बिल्कुल वह भिन्न हो जाते हैं। फिंच, डार्विन का जो फिंच एक पक्षी जो था वह गैलोपॉज एरिया में वह भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो है सो आपका डिफरेंट हो गया। तो किसी का चोंच जो है अब उसके जो डिफरेंट चोंच है, वीक है, वह भिन्न भिन्न रूपों में जो है सो बदल गया, क्योंकि वहाँ पर फूड सोर्सेस हर एक एरिया में जो है आपका बदल गया, जिसके अनुसार उनके वीक में जो है सो मॉर्फोलॉजिकल चेंज हुआ। तो डार्विन फिंच भी जो है आपका अनुकूली विकिरण का उदाहरण है। तो जिन्होंने जो है डार्विन ने अध्ययन किया था, फिंच एक पक्षी है जो आपका भिन्न भिन्न क्षेत्रों में वह आपका भौगोलिक क्षेत्रों में वह जो है सो बट गया। अब उसके अनुसार एक ही पक्षी है, लेकिन सबका जो है आपका फूड सोर्सेस के आधार पर उसका जो है आपका वीक जो है मॉडिफाइड हो गया। तो इस तरह से आज का सेशन इतना ही, और इसी तरह के नए सेशन के लिए आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें एवं अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के बीच शेयर अवश्य करें। और अगले सेशन में शेष जो है इसी तरह का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होगा, और यह सीरीज जो है तब तक चलता रहेगा जब तक कि हम पूरा मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समाप्त नहीं कर डालते हैं। थैंक यू।